अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, किस बात का दुख अधिक। विक्रम ने फिर उसी शमशान के उसी वृक्ष से वेताल को पकड़कर अपने वश में किया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के आश्रम की ओर चल दिया। वेताल ने इस बार फिर विक्रम को न बोलने की शर्त पर यह कथा सुनानी आरंभ की। अवध नगर बहुत ही खुशहाल और शांत था। अवध नरेश श्री वल्लभ भी बेहद प्रसन्न था। नगर की खुशहाली का राज था वहां का महामंत्री सत्यप्रकाश। वो राज कार्यों में राजा का हाथ बटाता और हर कार्य में उसकी सहायता करता। राजा भी उसकी सूझबूझ और ज्ञान से परिचित था। राजा तो बस नाम का था, सारे राजकार्यों का बोझ सत्यप्रकाश पर ही था। एक दिन राजा श्री वल्लभ दरबार में बैठा अपने सहयोगियों के साथ राजकार्यों पर चर्चा कर रहा था। सत्यप्रकाश भी वहां उपस्थित था। वार्तालाप के दौरान अचानक श्री वल्लभ ने सत्यप्रकाश से कहा, महामंत्री, हम तो तुम्हारे बिना अधूरे हैं। तुम न होते तो न जाने इस राज्य का क्या होता। हम सोचते हैं कि तुम्हें कुछ विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाए। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य है। ये सेवा मैं किसी इनाम के लोभ में पड़कर नहीं कर रहा, पर हम तो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। श्री वल्लभ ने अपने सहयोगियों और मंत्रिमंडल से सलाह की। राजा की इच्छा थी कि सत्यप्रकाश को ही नगर का राजा घोषित कर दिया जाए। सभी राजा की बात से सहमत थे। राजा ने इस बारे में सत्यप्रकाश से बात की और कहा, सत्यप्रकाश, मैं चाहता हूं कि तुम अब इस राज्य की जिम्मेदारी संभालो। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो एक सेवक हूं, मुझे सेवा करने दें। नहीं सत्यप्रकाश, तुम मुझे कुछ समय के लिए कार्यभार से मुक्त कर दें। मैं अब विश्राम करना चाहता हूं। अंततः सत्यप्रकाश को मानना ही पड़ा और राजा ने राज्य का सारा कार्यभार सत्यप्रकाश को सौंप दिया। सत्यप्रकाश भी राजा बनने के बाद पहले से अधिक परिश्रम करने लगा। यहाँ तक कि वो अपने परिवार को भी पूरा समय नहीं दे पाता था। इसी तरह काफी समय बीत गया। जब सत्यप्रकाश की पत्नी अपने पति की व्यस्तता से दुखी हो गई तो उसने कहा, स्वामी, अब इस राज्य का भार राज्य के वास्तविक अधिकारी राजा को सौंप देना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूं, किंतु महाराज को ये स्वीकार नहीं है। उनसे कहो कि तुम सब परिवार कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हो। निश्चय ही वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। सत्यप्रकाश की पत्नी ने युक्ति सुझाई। अपनी पत्नी की सलाह पर अमल करते हुए सत्यप्रकाश ने तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कहकर राज्य का कार्यभार राजा को सौंप दिया। राजा ने भी उसे इस शुभ कार्य के लिए मना नहीं किया। राजा की आज्ञा मिलते ही सत्यप्रकाश का परिवार तीर्थ यात्रा पर निकल गया। काफी समय तक वो विभिन्न तीर्थ स्थलों की सैर करता हुआ समुद्र तट तक पहुंच गया। उसने कुछ दिन वहीं रुकने का विचार किया। एक रात वो समुद्र तट के किनारे टहल रहा था कि अचानक उसे एक वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे एक सुंदरी वाद्य यंत्र वीणा बजा रही थी। सत्यप्रकाश उस वीणा को सुन उसकी धुन में खो गया। न जाने कब उसे नींद आ गई और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा वहां पर न तो वृक्ष था और न ही वो अति सुंदर कन्या। इस घटना के बाद उसे अपनी यात्रा स्थगित कर दी और तुरंत राजमहल में लौट आया और सारी घटना की जानकारी राजा को दे दी। राजा भी इन बातों को सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसके मन में भी इस घटना को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो तुरंत ही सत्यप्रकाश द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गया। जब रात हुई तो राजा को भी वही दृश्य देखने को मिला, किंतु वो सोया नहीं। कुछ देर संगीत का आनंद लेने के बाद वो उस कन्या के निकट पहुंचा और पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? क्या मुझसे विवाह करोगी? महाराज, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी, किंतु आपको अमावस के तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसके बाद वो कन्या वृक्ष सहित विलुप्त हो गई। राजा ने अमावस तक
उसकी प्रतीक्षा की। अमावस की काली अंधेरी रात को वो कन्या राजा को फिर से वहीं दिखाई थी। राजा भी सोच ही रहा था कि उसके पास वापस जाए और उससे अपने प्रश्नों का उत्तर मांगे। तभी एक भयंकर राक्षस वहां आया और उस कन्या को उठाकर ले जाने लगा। ये देखकर राजा से रहा न गया। उसने म्यान से तलवार निकालकर एक ही बार में राक्षस को ढेर कर दिया। राक्षस से मुक्त होते ही वो कन्या राजा के पास आई और बोली, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस राक्षस के चंगुल से मुक्त कराया। किंतु ये सब क्या है? राजा ने पूछा। महाराज, मैं विद्याधर की पुत्री चंद्रिका हूं। एक दिन पिताजी ने क्रोधवश मुझे श्राप दे दिया था कि अमावस के दिन तुझे एक राक्षस के अधीन रहना होगा, और तब से ही ये राक्षस हर अमावस की रात को मुझे अपने अधीन कर लेता था। बाद में जब पिताजी को श्राप देने का पश्चाताप हुआ तो उन्होंने इसका उपाय बताया कि कोई राजपुरुष ही तुझे इस दैत्य से मुक्त कराएगा। तभी से मैं समुद्र तट पर आकर किसी राजपुरुष की राह देख रही थी। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई प्रिय। इसके बाद श्री वल्लभ ने चंद्रिका से विवाह कर लिया और उसे अपने महल में ले आया। अब राजा राजकार्यों पर और भी कम ध्यान देने लगा। वो हर समय अपनी पत्नी के रंग रूप में ही मगन रहता। जब सत्य प्रकाश ने ये बात देखी तो उसे भारी आघात हुआ। उसे इस बात का इतना दुख हुआ कि हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु हो गई। हाँ तो विक्रम, अब तुम बताओ कि सत्यप्रकाश को किस बात का दुख पहुंचा कि उसकी मृत्यु हो गई? बेताल ने पूछा। बेताल, सत्यप्रकाश राजा के कार्य के अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए तीर्थ यात्रा पर गया। वहां जाकर जो कुछ भी देखा उसकी जानकारी राजा को दे दी। जब सत्यप्रकाश ने देखा कि राजा ने उस कन्या से विवाह कर लिया और राजकार्यों की सारी जिम्मेदारी पुनः उस पर आ गई, तो इस बात का दुख पहुंचा कि राजा को उस कन्या के बारे में बताया ही क्यों, और इसी दुख से उसकी मृत्यु भी हो गई। विक्रम, तुम फिर बोल पड़े। अब मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, वापस लौट जाओ। किंतु विक्रम भी कहाँ मानने वाला था। वो बेताल को पकड़ने के लिए फिर उसके पीछे हो लिया। आइए सुनते हैं आज की कहानी, कौन बड़ा त्यागी। शीघ्र ही बेताल को पुनः अपने वश में कर लिया विक्रम ने। इस बार न बोलने का वचन लेकर बेताल ने कथा सुनानी आरंभ की। मदनपुर नगर में देवीदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी एकमात्र पुत्री का नाम था मदन सेना। वो नवयौवना सुंदरी थी। एक बार नगर में मेला लगा। मदन सेना भी अपनी सखियों के साथ मेला देखने गई हुई थी। उसी मेले में सेठ धर्मदत्त का पुत्र सोमदत्त भी अपने मित्रों के साथ आया था। घूमते फिरते अचानक सोमदत्त की दृष्टि मदन सेना पर पड़ गई। सोमदत्त मदन सेना की सुंदरता को देखते हुए रह गया। वह उसके रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि उसने तय कर लिया कि उसी कन्या से विवाह करेगा। सोमदत्त की समझ में न आया कि वो किस तरह उस युवती से बात करे। उसने अपने मित्र से सलाह मांगी कि किस तरह उस युवती का परिचय प्राप्त किया जाए। मित्र ने कहा, आतुर होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम उस युवती से प्रेम करने लगे हो तो तुरंत उससे जाकर कह दो। जब उसका उत्तर मिल जाएगा फिर आगे की बात सोचेंगे। मित्र की बात मानकर सोमदत्त मदन सेना के पास गया और बोला, सुंदरी, मैं सोमदत्त हूँ, इस नगर के व्यापारी सेठ धर्मदत्त का पुत्र। मैं तुम्हें पहली ही दृष्टि में प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। कृपया इस प्रस्ताव को अस्वीकृत न करना, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सोमदत्त की बात सुनकर मदन सेना विचलित हो उठी और कुछ विचारने के बाद बोली, आपसे विवाह करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा विवाह तय हो चुका है और आज से 5 दिन बाद मैं परिणय सूत्र में बन जाऊंगी। अतः अब ये संभव नहीं। मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। यदि तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारा हरण करके ले जाऊंगा। ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सोमदत्त ने प्रेम के वशीभूत होकर कहा, नहीं सोमदत्त, ऐसे में तो मैं बदनाम हो जाऊंगी और मेरे माता पिता पर भी इस बदनामी के छींटे पड़ेंगे। किंतु मेरा क्या होगा? सोमदत्त ने पूछा। तुम चिंता न करो, तुम्हें प्रेम चाहिए वो तुम्हें अवश्य मिलेगा।
विवाह के बाद मैं प्रथम रात्रि से पहले तुम्हारे पास आऊंगी, ये मेरा वचन है। सोमदत्त मदन सेना के वचन से संतुष्ट हो गया। घर वापस आकर सोमदत्त ने अपने मित्र से मदन सेना द्वारा दिए गए वचन की चर्चा की। मित्र को मदन सेना के वचन पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोमदत्त को मदन सेना को भूल जाने की सलाह दी और समझाया कि यदि गलती से भी वो आ जाए तो एक विवाहित स्त्री से संबंध बनाने का पाप अपने सिर पर मत लेना। अगर ये बात राजा तक पहुंच गई तो दंड भी मिल सकता है। मित्र की सलाह पर सोमदत्त मदन सेना को एक सपने की तरह भूल गया। इसी तरह 5 दिन बीत गए। मदन सेना का विवाह हो गया और उसकी डोली उसके पति के घर आ गई। प्रथम रात्रि में जब उसका पति कक्ष में आया और उसने मदन सेना का घूंघट उठाया तो वो बोली, स्वामी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो मदन सेना, क्या बात है? मदन सेना ने अपनी पति को सारी बात बता दी। उसका पति उस जैसी सुंदर पत्नी को खोना नहीं चाहता था, अतः उसकी बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को आज्ञा दे दी कि पहले वो अपना वचन निभा ले। मदन सेना पति की आज्ञा पाकर सोमदत्त से मिलने उसके घर की ओर चल दी। नववधू की वेशभूषा में सजी सवरी मदन सेना गहन अंधकार में सुनसान राह पर चली जा रही थी कि एक चोर की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसके आभूषणों को लूटने के लिए चोर ने उसको रोक लिया। मदन सेना ने उस चोर को बताया कि वो एक वचन को पूरा करने जा रही है और वापसी में वो सारे आभूषण उसे दे देगी। चोर को जब वस्तु स्थिति का पता चला तो उसने मदन सेना को जाने दिया और उसकी वापसी की प्रतीक्षा करने लगा। मदन सेना सोमदत्त के घर पहुंची और उसके कक्ष में जाकर उसे जगाया। सोमदत्त की जब नींद खुली तो नववधू के वेश में सामने मदन सेना को देखकर चौंक पड़ा। सोमदत्त, अपने वचन अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, उठो, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। सोमदत्त को अपने मित्र की सलाह का स्मरण था। वो एक विवाहिता को छूकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता था। उसे ये भी भय था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे इस अपराध का भारी दंड मिल सकता है। उसने मदन सेना को समझाया कि अब वो एक विवाहिता स्त्री है, अब उसे केवल अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए। उसके लिए किसी पर पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है। उसने मदन सेना को वापस अपने पति के पास जाने को कहा। मदन सेना अपने पति के पास वापस लौट आई थी। राह में चोर उसकी प्रतीक्षा करता हुआ मिला। उसके शीघ्र ही वापस आ जाने के कारण चोर को आश्चर्य हुआ। उसने मदन सेना से इसका कारण जानना चाहा तो मदन सेना ने बताया कि सोमदत्त ने उसे वापस भेज दिया। विवाह हो जाने के कारण उसने मेरी पवित्रता का ध्यान रखा और मुझे वापस लौटा दिया। चोर ने जब ये बात सुनी तो उसने भी मदन सेना को लूटने का विचार त्याग दिया और मदन सेना को उसी तरह सजी सवरी दुल्हन के रूप में ही पति के पास लौट जाने दिया। विक्रम, कथा तो तुमने सुन ली, अब ये बताओ कि सबसे बड़ा त्याग किसका था, सोमदत्त का, मदन सेना के पति का, या फिर उस चोर का? विक्रम कुछ क्षण शांत रहा। बताओ विक्रम, बताओ, अन्यथा तुम्हारी खैर नहीं। मैं जानता हूं तुम इसका उत्तर जानते हो। वेताल, निश्चय ही उस चोर का त्याग सबसे बड़ा था। मदन सेना के पति ने केवल पत्नी को खोने के भय से त्याग दिया तो सोमदत्त के मन में दंड का भय था, किंतु चोर का तो व्यवसाय ही चोरी करना है। फिर भी उसने मदन सेना को छोड़ दिया, इसलिए उसका त्याग महान है। विक्रम के बोल पड़ने के कारण बेताल उसकी पकड़ से छूटकर उड़ गया। विक्रम तलवार लेके फिर उसके पीछे लग गया। आइए सुनते हैं आज की कहानी, वास्तव में दोषी कौन। एक समय की बात है, काशी नगरी में प्रताप मुकुट नामक राजा राज करता था। वो महल में अपनी रानी महादेवी तथा पुत्र ब्रज मुकुट के साथ रहता था। राजकुमार ब्रज मुकुट को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन वो नगर दीवान के पुत्र के साथ शिकार खेलने वन में गया था। शिकार खेलते खेलते उसे पता ही नहीं चला कि कब वो दीवान पुत्र से बिछड़ गया। घने जंगल में पहुंचकर उसे एक तालाब दिखाई दिया। वो तालाब काफी आकर्षक था। तरह तरह के पक्षी वहां पर चहक रहे थे। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर तालाब से पानी पिया और कुछ देर वहां बैठकर थकान मिटाई। पास ही उसे एक मंदिर भी दिखाई दिया। उसने उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। जब कुछ समय बीत गया तो राजकुमार ने सोचा अब वापस चलना चाहिए। वो अपने घोड़े की तरफ चल दिया। तभी उसे कुछ स्त्रियों की आवाजें सुनाई दी। वो एक वृक्ष की ओट में छिपकर देखने लगा। उस तालाब में
किसी नगर की राजकुमारी अपनी कुछ दासियों के साथ जल क्रीड़ा करने आई थी। राजकुमार ब्रजमुकुट की दृष्टि जब राजकुमारी पर पड़ी तो वो उसे पहली ही दृष्टि में भाग गई। वो काफी देर तक राजकुमारी को देखता रहा। जब उससे रहा न गया तो राजकुमारी के निकट पहुंच गया। एक अनजान पुरुष को वहां देखकर जिसे जहां जगह मिली छिप गई। राजकुमारी के एकदम निकट पहुंच गया राजकुमार। राजकुमारी भी एक सुंदर युवक को अपने समीप देखकर स्तब्ध थी, किंतु वो अनजान युवक उसे भी पसंद आ गया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को निहारते रहे। फिर न जाने राजकुमारी को क्या सूझा कि उसने सिर पर लगा फूल पहले कान पर लगाया, उसके बाद दांतों से थोड़ा सा काटकर नीचे फेंक दिया और पैरों से दबाकर उसे पुनः उठाकर सीने से लगा लिया। इसके तुरंत बाद वो सखियों के साथ लौट गई। राजकुमार को कुछ भी समझ न आया। वो तो बस राजकुमारी के विचारों में वो तो उस राह को अपलक देखता रहा जिससे राजकुमारी वापस लौटी थी। कुछ क्षण बाद जब राजकुमार संभला तो उसे अपने आप पर निराशा हुई कि उसने अनमोल क्षण खो दिए और उस सुंदर कन्या के बारे में कुछ भी न जान पाया। मन महसूस कर राजकुमार वापस अपनी नगरी की ओर चल दिया। महल पहुंचकर भी राजकुमार खोया खोया सा रहने लगा। उसकी इस दशा को देखकर उसका मित्र दीवान पुत्र समझ गया कि राजकुमार को किसी से प्रेम हो गया है। उसने जब राजकुमार से इस विषय में पूछा तो राजकुमार ने अपने मित्र को सब कुछ विस्तार से बता दिया। मित्र ब्रजमुकुट, वास्तव में उसने तुम्हारे सामने अपने प्रेम को प्रकट किया है और सब कुछ इशारे से समझा दिया है, मित्र ने कहा। वो कैसे? ब्रजमुकुट ने आश्चर्य से पूछा। देखो मित्र, उसने फूल अपने बालों से निकालकर कान में लगाया, अर्थात वो कर्नाटक की है। फूल को दांत से काटने का अर्थ यह है कि वो वक्रदंत की पुत्री है, और फूल को पैरों के नीचे दबाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया है। फूल को हृदय से लगाने का अर्थ है कि वो तुम्हें प्रेम करती है और उसने तुम्हें अपने हृदय में बसा लिया है। अच्छा, राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने मित्र से कहा कि वो उससे मिलने को बेचैन हो रहा है। मित्र ने राजकुमार को पद्मावती से मिलवाने का वचन दिया। अगले दिन वे दोनों राजकुमारी की तलाश में कर्नाटक की ओर चल दिए। कुछ दिनों के बाद वे दोनों वहां पहुंच गए। उन्हें ये तो पता ही था कि पद्मावती इस राज्य की राजकुमारी है और राजमहल में ही मिलेगी, पर समस्या ये थी कि राजमहल में पहुंचा कैसे जाए। अगले दिन प्रातः जब वे दोनों राजमहल के बाहर से गुजरे तो पास ही एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उन दोनों ने जब कुटिया का द्वार खटखटाया तो एक वृद्धा ने द्वार खोला। द्वार पर दो नव युवकों को देखकर उस वृद्धा ने पूछा, कहो बेटे, क्या काम है? माताजी, हम व्यापारी हैं और इस राज्य में व्यापार करने आए हैं। 1-2 दिन में हमारा सामान भी आ जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कहीं रात गुजारने की व्यवस्था हो सकती है। दीवान पुत्र ने कहा, बेटा, तुम दोनों मुझे भले आदमी लगते हो, तुम जब तक चाहो यहां ठहर सकते हो, वृद्धा ने उत्तर दिया। दोनों ने वृद्धा का आभार प्रकट किया और कुटिया में प्रवेश कर गए। वृद्धा ने उनका यथोचित अतिथि सत्कार किया, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। भोजन आदि कर चुकने के बाद राजकुमार ब्रजमुकुट ने पूछा, माँ, इस कुटिया में कोई और दिखाई नहीं पड़ रहा। तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य कहाँ हैं? क्या तुम इस कुटिया में अकेली रहती हो? हाँ पुत्र, मैं इस कुटिया में अकेली ही रहती हूँ। ये कुटिया मुझे इस राज्य के राजा ने दी है और वही मेरे गुजर बसर की भी व्यवस्था करते हैं, वृद्धा ने उत्तर दिया। अच्छा, पर क्यों? राजकुमार ने अचरज से पूछा। बेटा, मैंने इस नगर की राजकुमारी पद्मावती को बचपन से पाला है। वो मेरे ही हाथों पली बड़ी है, किंतु अब इस वृद्धावस्था में मेरा क्या काम। अतः मैं यहाँ रहती हूँ और कभी कभी महल में जाकर राजकुमारी से मिल आती हूँ। मैं महल में कभी भी आ जा सकती हूँ, मुझे कोई मनाही नहीं। ये सुनकर राजकुमार अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसे लगा उसकी मंजिल मिल गई है। उसने संकोच करते हुए वृद्धा से पूछा, माँ, अब आप जब महल में जाएंगी तो क्या राजकुमारी को हमारा एक संदेश दे देंगी? क्यों नहीं बेटा,
मैं कल प्रातः ही तुम्हारा संदेश लेकर महल में चली जाऊंगी। वृद्धा ने उत्तर दिया। ठीक है मां, तुम उससे केवल इतना कहना कि ज्येष्ठ सुदी पंचमी को तालाब के किनारे मिला राजकुमार तुमसे मिलने तुम्हारी नगरी में आ गया है। अगले दिन प्रातः वृद्ध राजकुमार का संदेश लेकर राजमहल में चली गई। वृद्धा जान चुकी थी कि उसकी कुटिया में आने वाला नवयुवक व्यापारी नहीं बल्कि कोई राजपुत्र है। उसे भी वो राजपुत्र राजकुमारी के लिए पसंद आ गया था। उसे चिंता थी तो सिर्फ इस बात की कि महाराज इस रिश्ते को मानेंगे अथवा नहीं। महल में पहुंचकर वृद्धा ने राजकुमारी से भेंट की। दोनों में कुछ देर तक तो औपचारिक बातें होती रहीं। फिर वृद्धा ने राजकुमारी से कहा, पुत्री, मैं जानती हूं कि तुझे किसी से प्रेम हो गया है। ये कैसी बातें कर रही हो दाई मां? पद्मावती ने आश्चर्य से पूछा। अब मुझसे न छिपा। ज्येष्ठ सुदी की पंचमी में जो राजकुमार तुझे मिला था वो यहां आ गया है और मेरी ही कुटिया में ठहरा हुआ है। वृद्धा ने राजकुमारी को राजकुमार का संदेश सुना दिया। कोई उत्तर देने के बजाय राजकुमारी पद्मावती ने चंदन पुते हाथों से थप्पड़ वृद्धा के दोनों गालों पर जड़ दिए। थप्पड़ इतने तेज पड़े थे कि हाथों की 10 उंगलियां उसके गालों पर छप गई। निराश भाव से वृद्धा अपनी कुटिया में लौट आई और सारी बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार भी राजकुमारी की इस हरकत पर आश्चर्यचकित रह गया, परंतु राजकुमार का मित्र सारी बात समझ गया। उसने राजकुमार से कहा, दुखी न हो मित्र, पद्मावती ने तो तुम्हारे लिए संदेश भिजवाया है। क्या मतलब? राजकुमार को कुछ समझ न आया। अरे भाई, पद्मावती ने जो चंदन भरे हाथ अपनी दाई मां के मुंह पर मारे हैं उसका अर्थ यह है कि चांदनी के 10 दिन बीत जाने के बाद मुलाकात होगी, मित्र ने समझाया। राजकुमार और वृद्धा को जब वास्तविकता का पता चला तो वे भी प्रसन्न हुए। 10 दिन बीत जाने के बाद वृद्धा पुनः राजकुमारी के पास ब्रज मुकुट का संदेश लेकर गई। इस बार पद्मावती ने वृद्धा के गाल पर लाल गुलाल से 3 उंगलियों की छाप लगा दी। वृद्धा अपनी कुटिया में लौट आई। ब्रज मुकुट इस बात का आशय समझ न सका। उसने मित्र से पूछा तो उसने बताया कि इस बार राजकुमारी ने मासिक चक्र के कारण 3 दिन तक रुकने को कहा है। 3 दिन के बाद राजकुमार ने फिर से वृद्धा को अपना संदेश देकर राजकुमारी के पास भेजा। इस बार राजकुमारी ने वृद्धा के गाल पर काला रंग लगाकर उसे पश्चिम की ओर खुलने वाली खिड़की से जाने को कहा। लौटकर सारी घटना जब वृद्धा ने राजकुमार को बताई तो मित्र ने कहा, राजकुमार, अब तुम दोनों के मिलन का समय आ गया है। रात के घने काले अंधेरे में राजकुमारी ने पश्चिम खिड़की के रास्ते से तुम्हें बुलाया है। ये सुनकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके लिए तो रात तक प्रतीक्षा करना भारी पड़ रहा था। अंततः जब रात हुई तो वो तय कार्यक्रम के अनुसार राजकुमारी से मिलने पहुंच गया। राजकुमारी पद्मावती को सामने पाकर राजकुमार स्वयं को धन्य महसूस कर रहा था। राजकुमारी भी उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों बरसों के बिछड़े प्रेमी की तड़प को महसूस कर रहे थे। उनसे अधिक प्रतीक्षा सही नहीं गई और वे अलिंगबंद हो गए। कई दिन कई रात इस तरह प्रेम भरी बातों में बीत गए। एक दिन अचानक ब्रज मुकुट को ध्यान आया कि वो कई दिनों से राजकुमारी के साथ उसके कक्ष में रहकर आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा है, किंतु उसका मित्र उससे दूर कुटिया में रहकर न जाने क्या सोच रहा होगा। उसे रह रहकर अपने मित्र की चिंता सता रही थी। उसे परेशान देखकर राजकुमारी से रहा न गया और उसने उसकी चिंता का कारण जानना चाहा। पहले तो राजकुमार उसे टालता रहा, किंतु जब राजकुमारी ने जोर दिया तो उसने कहा, मेरा एक सच्चा मित्र है, उसी ने तुम तक पहुंचने में मेरी सहायता की है, अन्यथा मैं तो तुम्हारे उलझे हुए संदेशों को समझ ही नहीं पाता। मैं सोचता हूं कि अब मुझे उससे मिल ही आना चाहिए। क्यों नहीं राजकुमार, आखिर वो तुम्हारा मित्र है। तुम उससे मिलने अवश्य जाओ और मेरी तरफ से कुछ मिष्टान लेते जाओ। उन्हें केवल अपने मित्र को ही खिलाना और कहना कि मैंने खास तुम्हारे लिए भेजा है। इन्हें खाकर वो तुम्हारे विछोह के गम को भूल जाएगा, राजकुमारी ने कहा। राजकुमार मिष्टान लेकर वृद्धा की कुटिया में वापस आ गया। वहां उसका मित्र काफी दिन से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए।
मित्र, राजकुमारी पद्मावती ने तुम्हारे लिए मिष्ठान भेजे हैं। उसने कहा है कि ये सिर्फ तुम्हें ही दूं। ये लो। राजकुमार ने मिष्ठान मित्र को देते हुए कहा, ये सिर्फ मेरे लिए हैं? मित्र चौंका। क्यों, क्या हुआ? क्या वो तुम्हारे लिए मिष्ठान नहीं भेज सकते? राजकुमार ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर जरा विस्तार से बताओ कि राजकुमारी पद्मावती ने क्या कहकर मिष्ठान भेजे हैं। राजकुमार ने मित्र को सारी बात बता दी। मित्र सोच में पड़ गया कि ऐसे कौन से मिष्ठान होते हैं जिनसे मित्र के बेछो का गम भुलाया जा सकता है। मित्र को न जाने क्या सूझा कि उसने कुटिया से बाहर आकर कुत्ते को मिष्ठान का एक टुकड़ा खिलाया। खाने के कुछ क्षण बाद कुत्ता मर गया। ये सब देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो उठा। उसे समझ न आया कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। जब उसने मित्र से इसका कारण पूछा तो उसने बताया, मित्र वास्तव में राजकुमारी नहीं चाहती कि उसके प्रेम को कोई और बांटे, इसलिए उसने ऐसा किया था। राजकुमार को अत्यंत क्रोध आया। उसने अपने मित्र से कहा कि वो राजकुमारी को इस अपराध का दंड अवश्य देगा। नहीं राजकुमार, वो तुम्हारा प्रेम है। तुम उससे विवाह करके उसे अपने राज्य ले चलो। इसके लिए उसके पिता नहीं मानेंगे क्योंकि हम दूसरे राज्य के हैं। ठीक है, फिर जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही करो। तुम राजकुमारी से जाकर कह दो कि वो मिष्ठान मैंने अपने मित्र को दे दिए हैं और उससे उसी तरह प्रेम करो जैसे पहले करते थे। रात होने पर तुम मूर्छित करने वाली ये दवा उसे पिला देना। मित्र ने दवा देते हुए कहा। उसके बाद राजकुमार ने पूछा, जब वो मूर्छित हो जाए तो उसके सभी आभूषण उतार लेना और उसकी बाईं जांघ पर अपने त्रिशूल से हल्का सा प्रहार कर देना। ध्यान रहे, त्रिशूल के तीनों फलों के निशान जांघ पर बनने चाहिए। इसके बाद उन आभूषणों को लेकर तुम वापस मेरे पास आ जाना। इसके बाद तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। राजकुमार नियत समय पर राजकुमारी से मिलने राजमहल में गया। राजकुमारी उसे देखते ही उससे लिपट गई और पूछा कि क्या उसने मिष्ठान अपने मित्र को दे दिए थे। राजकुमार ने ठीक वैसा ही बताया जैसा उसके मित्र ने समझाया था। रात को चुपके से राजकुमार ने राजकुमारी के दूध में मूर्छित करने वाली दवा मिला दी। मूर्छित होने के बाद राजकुमार ने उसके आभूषण उतारे और उसकी जांघ पर त्रिशूल से निशान बनाकर अपने मित्र के पास लौट आया और अपने कार्य के सफलतापूर्वक संपन्न होने की सूचना दी। प्रातः जब राजकुमारी परिस्थितियों से अवगत हुई तो बहुत परेशान हो गई। उसने अपनी मुख्य दासी से इस बारे में विचार विमर्श किया और अंदाजा लगाया कि रात को चोर आया होगा। वो आभूषणों व राजकुमार को साथ ले गया होगा और राजकुमार के साथ हुए संघर्ष के दौरान ही राजकुमारी को त्रिशूल लग गया होगा। अब समस्या ये थी कि राजकुमारी के कक्ष में राजकुमार के होने की बात तो बताई नहीं जा सकती थी और आभूषण गायब होने की सूचना भी दबाई नहीं जा सकती थी। अतः राजकुमारी के कक्ष से केवल आभूषण चोरी होने की सूचना राज्यसभा तक पहुंचा दी गई। राजा तक इस बात की सूचना पहुंचते ही चोर को पकड़ने का अभियान शुरू हो गया। सारी नगरी में चोर को पकड़कर लाने वाले को उचित पुरस्कार देने की घोषणा करवा दी गई। जब राजकुमार ब्रजमुकुट के मित्र को पता चला कि राजकुमारी के कक्ष से आभूषण चोरी होने की चर्चा चारों ओर हो रही है तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी योजना सफल होती प्रतीत हो रही थी। उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार, अब अपनी योजना को मूर्त रूप देने का समय आ गया है। मुझे यकीन था कि राजकुमारी आभूषण चोरी होने की सूचना तो देगी किंतु तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं बताएगी। अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। तुम एक साधु का भेष धारण करके ये आभूषण लेकर शहर के प्रसिद्ध जौहरी के पास जाओ और उससे पूछो कि आभूषण असली हैं या नकली। अगर असली हैं तो इनका मूल्य क्या है। यदि वो तुमसे कोई प्रश्न करे तो केवल इतना ही कहना कि ये आभूषण तुम्हारे गुरु ने दिए हैं और उन्हीं की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं। राजकुमार ने वैसा ही किया और साधु का भेष धारण कर नगर के प्रसिद्ध जौहरी के पास जा पहुंचा। राजकुमार ने जैसे ही आभूषण दिखाए, जौहरी चौंक उठा। उसने साधु से पूछा, ये आभूषण
आपके पास कहां से आए महाराज? मेरे गुरु ने दिए हैं और उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। आप ये बताएं कि ये असली हैं या नकली? राजकुमार ने कहा, 100% असली आभूषण हैं और बहुत कीमती भी। क्या तुम इन्हें बेचना चाहते हो? जी नहीं, हम साधु संत माया लोभ में नहीं पड़ते, राजकुमार ने उत्तर दिया। जौहरी ने राजकुमार को बातों में उलझाए रखा और चुपके से पहरेदारों को बुलवा लिया। पहरेदारों ने राजकुमार को पकड़ लिया और सीधे राजमहल में ले जाकर राजा के सामने पेश कर दिया। ये आभूषण तुम्हारे पास कहां से आए? राजा ने पूछा। जी महाराज, ये तो मेरे गुरु ही बता सकते हैं, उन्होंने ही मुझे जौहरी के पास भेजा था, राजकुमार ने उत्तर दिया। राजा ने साधु बने राजकुमार के गुरु को बुलवाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में राजकुमार का मित्र गुरु के रूप में दरबार में हाजिर था। राजा ने उससे आभूषण के बारे में पूछा कि तो उसने कहा, महाराज मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, मगर आप भी वादा करें कि दोषी को दंड अवश्य देंगे। आप चिंता न करें महात्मा, निर्भय होकर सारी बात बताएं। जो भी कसूरवार होगा उसे दंड अवश्य मिलेगा, राजा ने कहा। महाराज, हम लोग साधु संत हैं और जंगल में तप साधना करते हैं। कल रात भी मैं अपने शिष्य के साथ साधना में लीन था कि तभी एक सुंदर कन्या आई और मेरे शिष्य को अपने मोह जाल में लुभाने का प्रयत्न करने लगी। उसने अपने आभूषण भी मेरे शिष्य को सौंप दिए, किंतु मेरा शिष्य उसके जाल में न फंसा। जब वो जबरदस्ती करने लगी तो मैंने अपने त्रिशूल से उस पर वार कर दिया, जो उसकी दाईं जांघ पर लगा। तब वो कन्या भाग गई, किंतु उसके सारे आभूषण वहीं रह गए। आज प्रातः है मैंने ये आभूषण अपने शिष्य को देकर जौहरी के पास भेजा ताकि ज्ञात हो सके ये किसके हैं, ताकि मैं उस कन्या की शिकायत इस नगर के राजा से कर सकूं। राजा ने जौहरी से पूछताछ की तो उसने भी स्वीकार किया कि साधु ने आभूषण बेचने की बात नहीं की थी। अब राजा दुविधा में पड़ गया, क्योंकि उसने साधु को वचन दे दिया था कि वो कसूरवार को दंड देगा और कसूरवार उसे अपनी पुत्री पद्मावती ही नजर आ रही थी। उसने रानी से कहा कि वो पद्मावती की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान की जांच करे। रानी ने जांच करते हुए पाया कि त्रिशूल का निशान है। उसने इस बात की सूचना राजा को दे दी।